प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में रिक्त रह गए 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीट को लेके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय। मित्रों, आप लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट इमरजेंसी एप्लीकेशन 2/7/9/2020 को डाला गया था और 7/9/2020 कोर्ट नंबर 35 जस्टिस विवेक वर्मा जी फर्स्ट इमरजेंसी एप्लीकेशन का सुनवाई करते हुए 17 नवंबर का डेट रिजर्व किए। उस दिन 7 तारीख को जस्टिस एम के गुप्ता जी कोर्ट न आने के कारण जस्टिस विवेक वर्मा जी का बेंच सुनवाई कर रहा था और हम लोग चाहते थे कि जो हमारा इमरजेंसी एप्लीकेशन 35 कोर्ट नंबर विवेक वर्मा जी का बेंच सुनवाई कर रहा है, हम दरखास्त भी किए थे। हमारे अधिवक्ता के द्वारा कोशिश किया गया था कि कोर्ट नंबर 71 में पुनः ट्रांसफर कर दिया जाए हम लोगों का इमरजेंसी केस, क्योंकि ये नॉमिनेटेड केस है, बेंच केस है जमसी त्रिपाठी जी के नाम से। लेकिन हमारे अधिवक्ता का बात दरकिनार करते हुए और वहाँ जितने भी एप्लीकेशन आया हुआ था 7/9/2020 को कोर्ट में सबको 17 नवंबर का डेट दे दिया गया। लेकिन इससे जरा सा हम लोग परेशान नहीं हुए। हड़बड़ाहट के बिना हम लोग पुनः 7 तारीख को दोबारा जो भी पॉइंट नया उसमें और जुड़वाया गया और एक बेहतर ढंग से पुनः दोबारा इमरजेंसी एप्लीकेशन तैयार कराया गया। 8/9/2020 को पुनः दोबारा इमरजेंसी एप्लीकेशन डाला गया और 8 तारीख से ही हम प्रयास में जुट गए कि जिससे हमसे जरा सा भी चूक ना हो, गलती ना हो। हमारा दोबारा जो इमरजेंसी एप्लीकेशन उच्च न्यायालय इलाहाबाद में डाला गया है वो कोर्ट नंबर 71 जस्टिस एम सी त्रिपाठी जी के ही बेंच में जाए, जिससे हमें एक डेट मिले फाइनल बहस के लिए। आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो केस है फाइनल स्थिति में पहुंच चुका है और 1 से 2 बहस हम तो पूर्ण आशा करते हैं कि 21 तारीख को जो डेट हमको मिला है फाइनल बहस ही होगा। जब तो सरकारी वकील या जज साहब को लगता है कि एक आध बहस और डेट देते हैं तो अलग की बात है, लेकिन हमें पूर्ण 99% तक आशा है कि 21 तारीख को सब कुछ ठीक रहा, कोर्ट चला, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हुआ तो 21 तारीख को जरूर जजमेंट आएगा। क्योंकि दूसरा जो एप्लीकेशन हम लोग डाले हैं उस एप्लीकेशन का सुनवाई आज था और 21 तारीख को उसका डेट लिया गया। क्योंकि देखिए डेट तो मिल गया और कोशिश देखिए आज तक हम लोग जो प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं, हर कोशिश परिणाम में तब्दील हुआ। ये मिथ्या नहीं है, ये झूठ नहीं है, शायद आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। आज तक जितना भी प्रयास किया गया है हमेशा सकारात्मक रिजल्ट और जो भी हम लोग के हित में होना चाहिए वो सारे हित में ही आर्डर आया है, रिजल्ट आया। आज तक कभी हम लोग के खिलाफ में कोई भी आर्डर गया नहीं है और जितना प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो भी प्रयास किया जाता है वो सच्चाई से किया जाता है, ईमानदारी से किया जाता है। क्योंकि पर्टिकुलर सिर्फ एक व्यक्ति का भविष्य का सवाल नहीं है, इसमें हजारों भविष्य का सवाल है। तो ईमानदारी के साथ कोशिश किया जाता है, चाहे वो डेट लगवाने के लिए, चाहे फाइनल बहस के लिए, चाहे जो भी भर्ती रिलेटेड कोई समस्या आता है उससे निपटने के लिए जो भी प्रयास किया जाता है उसका परिणाम सकारात्मक ही आता है। मित्रों 2018 में जब ये कमान हम अपने हाथ में लिए थे तब से आज तक कभी भर्ती बोर्ड के द्वारा हमें नीचा नहीं होना पड़ा है। हमेशा हर आर्डर में, हर बहस में हम उनसे 10 रहे हैं, 9 कभी नहीं रहे और फाइनल बहस में भी 10 रहे हैं। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं अपने सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट से राय विमर्श लेके ही करते हैं। देखिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तमाम भर्तियों के काफी हजारों लाखों करोड़ों रुपया तक लोग फूके हैं। किसी के नसीब में जीत मिला है, किसी के नसीब में हार मिला है। तो हर एक चीज पैसे से तो नहीं हम जीत सकते हैं,
हाँ, पैसे से इतना जरूर होता है, केस में विलम्ब नहीं होता है, जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पे निर्भर होता है कि जितना वो सक्रियता दिखाएंगे उतने कम समय में आपको जजमेंट मिलेगा। मित्रों लगभग 20 बहस हो चुका है और 21 तारीख को 21वां बहस, 21 तारीख को 21वां बहस और हमें पूर्ण आशा है कि 21 तारीख को जजमेंट मिलेगा। दूसरी बात हम चाहते तो 21 तारीख के पहले ही डेट लगवा लेते, लेकिन हमें तैयारी करने का, रणनीति बनाने का भी समय चाहिए। लगभग 1 सप्ताह से ऊपर चाहिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर हम जा नहीं सकते हैं। तो हमारे अधिवक्ता को जो वहाँ जाके अपनी बात रखना है, उसके लिए हमें खुद टाइप करा के देना होगा सारी बातें। जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं पूरी फाइल मेंटेन करा के हमको देना होगा। तो इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए। इसलिए जो डेट हम चुने हैं, सोमवार का दिन और दुर्गा जी का दिन है, 21वां हमारा बहस है और 21 तारीख का डेट है। तमाम चीजें सोच विचार के कदम उठाया गया। 21 तारीख को 95% आशा है जजमेंट आने का। यह तो कोर्ट चला, सब कुछ ठीक ठाक रहा। कोई आपदा आ जाए तो अलग सी बात है, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जस अपजस परिणाम ईश्वर के बस में है। जैसे कोरोना महामारी, कोरोना वायरस के वजह से मार्च में समस्या आया, वरना 18 मार्च को हम लोगों का डेट लगा था, 18 मार्च को ही जजमेंट आ गया। लेकिन ये दुर्भाग्य मानिए कि कोरोना वायरस के वजह से हम लोगों का लगभग 6 माह बेकार चला गया। लेकिन पुनः प्रयास किया गया और हम आप लोगों से लगभग 1 से 2 सप्ताह पहले भी बता चुके थे कि हमारे पास जितनी ताकत है, जितना हम संघर्ष कर सकते हैं, जितना हमारा टीम संघर्ष कर सकता है, हम लोग उतना प्रयास करेंगे कि सितंबर माह में हर हाल में जजमेंट लेना है। हमारा लक्ष्य था और सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हम लक्ष्य को पूर्ति कर ले जाएंगे, इस लक्ष्य को भेज ले जाएंगे और हर हाल में सितंबर माह में हम लोग को जजमेंट मिल जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज और मुजीर अहमद सिद्दीकी जी द्वारा जो रीडिसमिस कराया गया था, उसके लेके तमाम समस्याएं था, लेकिन उस आर्डर का हम कब्र खोद दिए हैं। मतलब उस आर्डर से लगभग 70% तक अब हमको कोई समस्या नहीं होगा। अब क्या किया गया क्या नहीं किया गया वो अलग की बात है। इस चीज को हम आपको सार्वजनिक करना भी नहीं चाहते हैं, ये इंटरनल मामला है। लेकिन इतना मानिए कि क्योंकि हमें नहीं चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी बात को लेके या किसी व्यक्ति विशेष को लेके हमारे केस को प्रभावित हो, क्योंकि केस हमारा इस स्थिति पे पहुंच चुका है कि हर हाल में 100% ऑर्डर आना और हम लोगों का केस जस्टिस MC त्रिपाठी जी के बेंच में भी लग चुका है 21 तारीख को। जैसे कल हम एप्लीकेशन डाले शो किया, तैसे ही भर्ती बोर्ड से फोन आना शुरू हो गया था। मतलब क्योंकि हमारा जो ये केस है हाईलाइटेड मुद्दा है, इसीलिए जितनी भी कुछ बातें हैं जो इंटरनल होना चाहिए वो ओपन नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे कई भाई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मित्रों, हम आप लोगों से पहले ही बता चुके हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे सब भाई हैं और जितना संभव हो सकता है हमेशा से हम प्रयास करते आए हैं कि किसी का भी नुकसान ना हो। समय समय पे कुछ पर्टिकुलर द्वारा विरोध भी किया जाता है। अब उनकी विचारधारा क्या है, उनका क्या समझ है, वो चीज अलग है। लेकिन हमारा यही विचारधारा रहता है कि किसी भी भाई का नुकसान न किया जाए, क्योंकि हम अपने घर से वर्दी नहीं दे रहे हैं, हम अपने घर से आपको सैलरी नहीं देंगे।
भर्ती बोर्ड, राज्य सरकार, हेडक्वार्टर के गलत मानसिकता की वजह से आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। उच्च न्यायालय से लेके अधिकारियों के पास गिड़गिड़ा रहे हैं। वरना हम लोगों का जो हक था सरकार को अपने आप दे देना चाहिए, लेकिन उनकी गलत मानसिकता की वजह से आज हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में लगभग 99% तक सफलता मिल चुका है और आने वाला 21 सितंबर को 100% सफलता मिलेगा। और हमारी पूरी प्रयास रहेगा, हमारा पूरा कोशिश रहेगा जितने भी हमारे पिटीशनर भाई हैं सबको वर्दी मिले, जिससे किसी को निराश होकर घर लौटना ना पड़े, क्योंकि जो भी भाई नहीं होगा उसको अपार दुख होगा। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगा, हमारे सभी अधिवक्ता का पूरा कोशिश रहेगा सबसे पहले पिटीशनर को लाभ दिया जाए, सबसे पहले पिटीशनर को प्राथमिकता मिले, जितने भी पिटीशनर भाई हैं सबको वर्दी मिले, हमारी पूरी कोशिश। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेट कंफर्म हो गया है। ये डेट फाइनल वहाँ से ही होगा। या तो जज साहब जी का डेट आगे ले जाते हैं वो अलग की बात होगा, लेकिन हमारे तरफ से फाइनल बहस 21 सितंबर 21वां बहस होगा। दूसरी बात हो गई, आप लोग परेशान न रहिए, बार बार फोन मत करिएगा, क्योंकि एक सप्ताह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण का दिन रहेगा और इसमें हमें तमाम प्रकार का रणनीति बनाना होगा, तमाम प्रकार का आर्डर जुटाना होगा, तमाम चीजें ड्राफ्टिंग में देखना पड़ेगा और जो आर्डर आए उसमें तमाम चीजें ध्यान में रख के करवाना होगा। बाउंडेशन के साथ एक लिमिट बाउंड होना चाहिए, जिससे मैं ये चाहता हूं कि जो आर्डर आए एक नजीर की तरह पेश हो, जो काफी दिनों तक याद करे भर्ती बोर्ड। तो हमारी पूरी प्रयास है, हर एक मुद्दे पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। अब ईश्वर तो नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास जारी है और आज तक हम लोग प्रयास ही किए हैं और उसका परिणाम आप लोगों को दिख रहा है कि 3528 सीट निकल के आया है। और थोड़ा हम इस केस को आगे ले जाना चाहते तो लगभग 500 से लेके 800 सीट और मिलता, वो हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन हमने इस पे पीछे नहीं, क्योंकि हम और समय खिंचाना नहीं चाहते हैं। हमारे पास लगभग बहुत मिनिमम अभ्यर्थी हैं और 3528 सीट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इस केस को आगे खिंचाने के लिए कोशिश नहीं किए। बस जितने हैं उतने में हम संतोष किए हैं। पिटीशनर भाई को वर्दी मिल जाए, इससे ज्यादा मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत समस्या होगा तभी फोन करिएगा, क्योंकि जो ये लगभग 8 से 10 दिन हमको मिला है ये बहुत बहुमूल्य समय है। इसमें जितना हम संघर्ष कर ले जाएंगे, जितना हम कोशिश कर ले जाएंगे, जितना हम डॉक्यूमेंट जुटाने में, पॉइंट हेरने में, अधिवक्ता से राय सलाह लेने में समय बिता लेंगे, उतने बेहतर होगा इस केस के लिए। जितना बेहतर ग्राउंड तैयार होगा फिर भर्ती बोर्ड हमको इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों सभी से मेरा यही निवेदन है, कभी भी मैं किसी से फोन में नाराज होके बात कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। कोई रात में लगभग 2-2 बजे रात तक काफी हमारे भाई फोन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि एक हमारी आदत है, चाहे आपसे कम बात करें लेकिन आपका फोन जरूर रिसीव करते हैं। हम घर का फोन नहीं रिसीव कर पाते हैं, लेकिन आपका फोन रिसीव जरूर करते हैं, क्योंकि ये जो है संबंध हो चुका है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भाई को कष्ट हो कि फोन नहीं रिसीव किए, तो हर एक भाई का फोन रिसीव किया जाता है, भले ही समय आपको नहीं दे पाए हों, अलग की बात है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और जब तो नाराजगी में किसी से बात कर लिए हो, किसी को कष्ट लगा हो हमारे बात से, तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन यह है कि आप लोग फोन करने की कम कोशिश करिएगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। सभी अधिवक्ताओं को तैयार करना, सभी पॉइंटों को नोट कराना, तमाम चीजें काम है। अधिवक्ताओं से मिलना, ये 8 से 10 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। लास्ट में कह रहा हूँ, आज के बाद किसी से पैसे की बात नहीं करूंगा, लेकिन 55 से लेकर 58% तक ही अभी तक अभ्यर्थी पैसा दिए हैं। मैं मानता हूँ कि हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, आप पैसा दोगे तो, नहीं दोगे तो, लेकिन जो भी ये लड़ाई आज तक लड़ा गया है, जो भी इस स्थिति तक केस आया है, वो आपके बदौलत आया है। मेरी इतनी हैसियत नहीं था कि मैं खुद हाई
कोर्ट में केस लड़के और इस स्थिति तक ले आना, इतने बड़े बड़े पूरे उच्च न्यायालय के स्तंभ माने जाते हैं श्री अशोक खरे जी, विजय गौतम जी, अनूप त्रिवेदी जी, श्रीमान सिंह और सब बेहतर अधिवक्ता हायर करके हम केस लड़ पाते हैं। बाकी आप लोगों की इच्छा है जब तो आप लोग जल्द से जल्द सहयोग करेंगे तो आगे केस लड़ने में हमको और आसानी होगा। और हमें इसी के साथ साथ कैविएट भी दाखिल करने का पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हर एक पॉइंट से। देखिए कल डेट हमारा लगा शो किया, तुरंत भर्ती बोर्ड से 2 फोन आ चुका, तो बहुत बारीकी नजर से भर्ती बोर्ड हमारे केस में नजर बनाया हुआ है, तो हमें हल्का में नहीं लेना चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, किसी को इस दुनिया में कोई गुमराह नहीं कर सकता है। बस ये जो बचा हुआ है 10 दिन, किसी भी मजहब के हमारे भाई होंगे, बहन होंगे, जरूर आप लोग इस 8 से 10 दिन ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करना कि हम लोग सभी पिटीशनर भाई सबको वर्दी मिले। बाकी कल मैं खाली रहूंगा तो वीडियो के द्वारा जरूर यूट्यूब पे आपको कुछ और बातें बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, जब तो मेरे काम में आपको सच्चाई लगता है, जो लगभग 40 से 45% भाई पैसा नहीं दिए हैं, तो जरूर आप लोग से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पेमेंट करा देंगे तो लड़ाई थोड़ा और बेहतर तरीके से लड़ेंगे। बाकी आप पैसा नहीं दोगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा या आपको बाहर कर दिया जाएगा या आपका नुकसान कर देंगे। ऐसा मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि जब भी पैसा मांगा जाता है कुछ भाई देते हैं, कुछ भाई नहीं देते हैं। हर इंसान के लिए 500, 200, 300 बहुत समय की बात रहता है, किसी के लिए समय पे 100 रुपया भी काफी होता है, हमको सब पता है। लेकिन बिना पैसे का यहाँ लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है, ये हमारी मजबूरी है। जहाँ मुंशी 500 से नीचे बात नहीं करते हैं। तो बाकी जो सच्चाई था मैंने आपको बता दिया, मैं दिल से आपको सब कुछ बताया हूँ। बाकी कल वीडियो के बारे में, वीडियो के से भी जो और नई बातें हैं बता दूंगा। ये भर्ती सबका है, वर्दी सबको मिलना है, तो सब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो लड़ाई कमजोर होगा। हाँ, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि कभी नाराजगी से किसी से बात कर लिया हूँ, किसी को कष्ट हुआ होगा मेरे बातों से, तो क्षमा चाहते हैं। मैंने हमेशा चाहा है सबको समय देने के लिए, जब तो किसी का समस्या मेरे सामने आया है तो हम भरपूर कोशिश किए हैं कि उस समस्या का समाधान हो। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।